इसी मुसीबत से रो रहे हैं, क्यों हमको हटाया जाए। ये इनका पाकिस्तान का पहचान पत्र है। नमस्कार, मैं श्वेतांग, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइंडर्स। 22 तारीख को जो पहलगांव में घटना घटी है, वो घटना बहुत ही दुखदाई है। निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई आतंकियों द्वारा, और उन्हें बहुत तरीके के उसमें बात आ रही है कि धार्मिक तरीके से पूछ के मारा गया, उनके जवान लोगों को मारा गया, बच्चों को छोड़ दिया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया। लेकिन उस घटना से पूरे देश में मातम का माहौल है। साथ साथ बहुत लोग उस घटना से अपने निजी जीवन में परेशान हुए हैं। जो लोग उस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक पाकिस्तान की महिला है जो कि जिनकी शादी हो गई है बिहार में, और वो काफ़ी सालों से यहाँ बिहार के एक ज़िले में रहती हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको लास्ट में ज़िला भी पता चलेगा। और उन महिला का नाम पूछते हैं, जानते हैं वो कब आई पाकिस्तान से और उनको क्या दिक्कत हो रहा है उसके बाद से। जी, आपका नाम? अंसरी बेगम। कहाँ से आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। कब आए थे आप? 94 में आए। 94 में। तो मतलब ऐसे ही आ गए या कुछ शादी ब्याह हुआ था? 89 में आए थे तो शादी हो गई थी चाचा के घर में। अच्छा। फिर हम चल गए वहाँ पर, फिर 5 साल के बाद वीज़ा बना कर आए तो फिर रहने लगे। तो कितने साल से अभी लगभग रह रहे हैं? अभी 31 साल होने वाली है। 31 साल हो गए। बाल बच्चे भी आपके? हाँ, 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ 1 बेटा। कितने साल के होंगे? एक 27 साल की है, 26 साल की है, 25 साल की है, एक 20 साल की है, ये लड़का 17 साल का है। आप अभी रो क्यों रहे थे? इसी मुसीबत से रो रहे हैं, क्यों हमको हटाया जाए ना। कोई परेशान किया है? परेशान नहीं किया, सुन के तो परेशानी लग रहा है ना। आप उस घटना से क्या सोच रहे हैं जो घटना जम्मू कश्मीर में घटी है? तो हम इससे तो हमको कोई वास्ता नहीं है। अब नहीं, मतलब उस घटना पे क्या आप? अफसोस है, जब वो मर जाता है जो उसका तो अफसोस रहता ही है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। हाँ, अब तो मुझे ही तकलीफ हो रही है। एक दिक्कत आया कि ये पाकिस्तान के नागरिक है, इसलिए इनको इतनी मुसीबत है। जी, इसीलिए ये वहाँ ना घटना होता, ये मेरे साथ ये सब नहीं होता। नागरिकता का मामला है। नागरिकता ही नहीं मिल रहा मुझे, वीजे पे रहती हूँ। नागरिकता कब से अप्लाई की? 2 साल हो गया। 2 साल से अप्लाई की। नागरिकता के लिए गए थे तो क्या बोला लोग? अब जब आएगा तब मिलेगा, तब आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको। मिलेगा। तब इसके वजह से अभी हम लोग चुप हैं। हाँ। 2022 में जमा किए थे, 23 में हम पाकिस्तान गए थे। 23 में पाकिस्तान। कैसे कैसे आए थे आप? इंडिया कैसे आए पाकिस्तान? अब्बू अम्मी आई थे हम मिलने के लिए, तो मेरे चाचा का लड़का तो हम भी थे, तो कहे भाई रिश्ता कर लो। अच्छा। तो मेरा अब्बू बोल रहे थे कि भाई कैसे रिश्ता कर लें यहाँ पर, तो नहीं कोई बात नहीं कर लो। तो इन्होंने कहा हम आ रहा हमारा ननिहाल है। जी। तो हम वहाँ थे, इन लोग यहाँ थी, तो यहाँ से वहाँ बारात लगा कर। उस समय ये चीज़ आसान था? जी, आराम आराम था। ये नहीं मालूम था कि कोर्ट में जाके निकाह कर लेते तो ये ना होता। और इतनी मुसीबत नहीं है? नहीं, इतने नहीं। 8 साल से हम हमेशा वीज़ा जमा कर रहे हैं, कागज़ जमा कर रहे हैं। पासपोर्ट लाने दिल्ली जाते हैं, पहले साल का देते थे, फिर कहते बहुत तकलीफ होता है, बिहार से आते हैं तो 5 साल के देने लगा। इस दफ़ा मुझे उसने कहा कि भाई अब तुम पाकिस्तान जा रही हो ये शनाख्ती कार्ड के लिए, तो वहीं से पासपोर्ट बनाना हुआ। 10 साल का बनता है वहाँ पर, ये है मशीन है। तो 10 साल का हम पासपोर्ट बना कर ले आए। अब 2 साल ख़त्म, अभी 8 साल है। जब फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाएंगे, दिल्ली से बनता है। बट उस घटना के बाद से परेशानी आपको होने लगी? बहुत हो है। बहुत हो रही है। बाल बच्चे भी दुखी होंगे? सब है दुखी। परिवार दुखी है आपका? आपका नाम क्या है? कमरान कुरैशी। ये आपकी मम्मी है? जी। उस घटना से सबका अफसोस हो रहा है। इनका भी थोड़ा दुख हुआ कि वहाँ से आने जाने का भी दिक्कत हो रहा है। पूरा आदमी आ रहा है यहाँ पर भी, कैमरा उमरा पे उसका थोड़ा फ़ोटो जाता है तो थोड़ा ये भी रोती होती है, थोड़ा डराती है। आपको डर लगता है? जी। क्यों? वहाँ का जो घटना हुआ है सबको भी अफसोस हो रहा है। इनका भी परेशानी हो रहा है, हमारे अब्बू का भी परेशानी हो रहा है थोड़ा आने जाने में। वो एक जगह नहीं रह पा रहे हैं, कहीं सही से कमा भी नहीं रहे हैं। कागज पत्र इसीलिए कमाने नहीं जाते बाहर कि हमको आने पड़ेगा। कभी वीज़ा वाला आ जाता है, कभी चेक इन वाला आ जाएगा, कभी कोई आ जाता है, इसलिए बाहर नहीं जा पाते? नहीं पाते हैं। बस इधर ही खेत में किसी का काम कर लेते हैं। अभी तो बीमार पड़े थे तो पेंडिस फट गया था, तो 2 महीना से तो खुद परेशान थे। आप बहुत साल से मतलब यहाँ? हाँ, 31 साल हो गया हमको। आपको पाकिस्तान की याद आती है? लो, अपने मुल्क किसको नहीं याद आएगी? आपको नहीं आएगा हिंदुस्तान? यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं आप। तो फिर अब तब यहीं का ना हो गए। अब तो अब पे कैसे हमको भगाएंगे? तो हम जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे ना। अपना आदमी को छोड़ेंगे ना अपने बच्चों को छोड़ेंगे, चाहे मुझे मार देंगे कुछ करें, लेकिन हम यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे।
कुछ भी हो आप जाएंगे नहीं वहाँ? नहीं, हम नहीं जाएंगे। जी आपका नाम? आलमगीर कुरैशी, कब शादी हुई थी आपकी? 89 में। 89 में। जी ये आपकी पत्नी है हम्म, पाकिस्तानी मूल जी जी। की। ये कैसे शादी हो गई आपके पाकिस्तान? चाचा हवन, इनकर बाप चाचा लगी है। हाँ पारिवारिक मामला था शादी का? हाँ पारिवारिक। उस समय सोचे इतनी तकलीफ होगी? ना ये सब थोड़े गांव के रीति रिवाज से शादी हो गई तो हो गई। अब हेतरा परेशानी थोड़े कोई जानत रहे, आइन कानून जनतन तब तो आदमी ये सब ना करतन। आप उस घटना पे क्या बोलिएगा जो जम्मू के पहलगाम में घटी? ये जो कैलस गलत कैलस, ठीक। हाँ बहुत गलत कैलस। ये सब, हाँ ये सब ना चाहत रहे। निहत्था पर गोली चलाना एगो का चीज जरूरत रहे हैं? वो चीज से तो सभे दुखी बा, वो घटना से सभे दुखिए बा। रौरा का परेशानी होता? हमारा अभी तक कोई परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है ना। रौरा वीजा मिला? हमार वीजा काल जाके थोड़ा पेपर देखो। फोन करके अब बोला के दिहर लोग वीजा। कहाँ से वीजा मिला? विदेशी शाखा वहाँ से, आरा एसपी ऑफिस से। तो ये इनका वीजा है, मिला है। ये कब तक का वैलिड है? कल मिला है। हाँ 3/11/2024 को ये डेटेड स्टार्टेड है। और कब तक का है ये है, कहाँ लिखा है? नवंबर 1 नवंबर के 12वां महीना में। हाँ टू वैलिड यहाँ लिखा है 1/12/2025 तक वैलिड है ये वीज़ा 25 तक वैलिड है इनका। और इनका नाम है अंसारी बेगम। और ये काफ़ी एजेड महिला हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े हैं। अब ये कहाँ जाए? सरकार से ये गुहार लगा रही है। कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हम यही कहल चाहतनी कि हमरा के अप्लाई कैले बनी नागरिकता के, वो नागरिकता हमरा के दिहल जाए। हाँ ऐसा कि 30-31 साल हो गई। के बा वहाँ के देखी, के भाली, के का करी? यहाँ तो बाकी कसम बाल बच्चा बड़ा। आप लोग को कोई थाने एसपी कहीं से कोई कॉल वॉल या मैसेज आया हो? कुछ न किसी भी तरीके का परेशान? ना कोई थाना कोई परेशान? ना कुछ न। थाना का सहयोग रहता? हाँ बहुत। और ये इनका पाकिस्तान का पहचान पत्र है। इनका ये पासपोर्ट है, आप देखिए ये पासपोर्ट। इनका पासपोर्ट पे डेट ऑफ लिखा है 13 नवंबर 2032। इतने सालों तक ये पासपोर्ट वैलिड है। और साथ में वीज़ा ये हर साल रिन्यूअल करा के लेती हैं। साल पे वीज़ा लेना पड़ता है? 2 साल पर भी मिलता है, साल पर भी मिलता है, 2 साल भी मिलेला। 2 साल पे मिला। जी। ये क्या है? हम नागरिकता खातिर मैं वकील साहब से पूछे तो मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये सरकार से सर्टिफिकेट निकलवाई। ये एक सर्टिफिकेट है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, ये लिखा है। हाँ इसमें लिखा हुआ है कि इनकी शादी हुई है, विवाह प्रमाण पत्र। ये कहाँ से इशू हुआ है? ये भोजपुर आरा से। तो ये इनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है, पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है, सारे डॉक्यूमेंट है। और ये क्या है? अप्लाई कैले रही सिटीजनशिप। अच्छा ये सिटीजनशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन इस पर अभी तक पूरा निर्णय नहीं आया। हाँ अप्लाई किए तो क्या हुआ? अप्लाई कैनी तो हुआ बैठनी, हुआ गईनी तो हम ऑनलाइन भी कैनी और ऑफलाइन भी कर देनी। तो हमारे तले चिट्ठी आ गई कि ऑफलाइन नहीं होता है, तो ऑनलाइन तो भी कैले बनी। तो जब देखी नेट पर तो डीएम कहीं आके रुकल बा। क्या सरकार से कहना चाहेंगे? लास्ट यही आपसे पूछ। हम सरकार से कह देंगे हमारा के नागरिकता दिहल जाए। हाँ हम तो यही में अझुराई रहतनी, सालों के साल। फिर 3 महीना के बाद फिर तैयारी करब तो देव तो फिर वीजा बढ़ी, तो यही में अझुराई रहतनी। कमाए धमाए खातिर हम यही के चलते नहीं जात। हाँ यही में लगा रहतनी सालों साल में। हाँ सालों साल यही में तो 1 साल के वीजा मिलता, 3 महीना के बाद मिलता, फिर 3 महीना के बाद ऐसे अप्लाई करे के पड़ता। सालों साल यही में हम परेशान रहतनी। ऐसे हम सरकार से बच्चा का शादी होती हो गई। हाँ सरकार से रिक्वेस्ट कर चाहतनी कि हमरा के नागरिकता दिहल जाए, कि परेशानी दूर होखो। इमा हैदर को तो दे दिए भी नागरिकता, हमको तो नहीं दिए। 21 साल में मिल गया, मेरे 31 साल हो गया, हम कहाँ जाएंगे? हमको भी नागरिकता देना चाहिए। हम यही आपसे दरख्वास्त है सरकार से। हाँ सरकार से ये दरख्वास्त है। खाना वाना से कोई परेशानी? कोई परेशानी हमको नहीं करता है। ऐसे देखभाल के लिए आते हैं, हमको देखभाल कर चल जाते हैं।